Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I am discuss about string and string function in JavaScript. In today's videos, I am talking about what is string and what are the functions in string and how to use string in JavaScript. तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास टू वेज होते हैं. फर्स्ट होता है सिंगल कोट्स एंड सेकंड होता है डबल कोट्स. यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है फर्स्ट नेम, जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे कंटेन करवाई है डबल कोट्स में सिद्धार्थ. नेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया है वैर कीवर्ड की हेल्प से लास्ट नेम, इसमें मैंने एक स्ट्रिंग दी है वर्मा. अब हम यहाँ पे करने के वाले सबसे पहले हम यहाँ पे इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे सिद्धार्थ वर्मा. तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में लिखा फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम, तो इससे आपका आउटपुट आ जाएगा सिद्धार्थ वर्मा. ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट लाने के लिए मैंने टर्मिनल में नोड स्पेस फाइल का नेम लिखा है. मेरे सिस्टम में पहले से ही नोड जेएस इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे रन कराने के लिए कमांड होती है नोड स्पेस फाइल का नेम. तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया सिद्धार्थ वर्मा. सिद्धार्थ वर्मा के बीच में स्पेस इसलिए है क्योंकि जब मैंने फर्स्ट नेम लिखा तो मैंने कोमा के बाद एक स्पेस दे के तब लास्ट नेम लिखा है, जिसकी वजह से आपका सिद्धार्थ वर्मा आ गया. नेक्स्ट अब हमने इसको कमेंट कर दिया. कमेंट करने के लिए आप डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर दिया. अब मैंने यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए फर्स्ट नेम डॉट लेंथ लिखा मैंने, लास्ट नेम डॉट लेंथ. इससे आपका फर्स्ट नेम जो कि आपका स्ट्रिंग है सिद्धार्थ, उसकी लेंथ यहाँ पे आ गई 10 एंड वर्मा की लेंथ आ गई यहाँ पे 5. अब हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन देखेंगे. जो आपका सबसे फर्स्ट फंक्शन हम देखेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम जो आपके वेरिएबल का नेम है हम उस पर अप्लाइड करेंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग में फर्स्ट नेम डॉट स्लाइस. अभी जो स्लाइस फंक्शन है इसके अंदर हमने यहाँ पे दी 0,3. इसका मीनिंग क्या है कि लोअर लिमिट आपकी 0 है, मीन्स आपका 0 से स्टार्ट होगा और अपर लिमिट 3 है, तो ये अपर लिमिट -1 तक का ये आपका स्ट्रिंग को लेकर के आपको आउटपुट पे दिखा देगा. तो 0 का मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है. 0 का मीनिंग क्या है यहाँ पे S, तो 0 से 3 था तो 0 1 2 मतलब सिड आपका प्रिंट हो गया था. उसके बाद अगर आपने सिर्फ 0 लिखा तो पूरी स्ट्रिंग ले लेगा 0 से एंडिंग तक. अगर मैंने 5 लिखा तो 0 to 4 तक की स्ट्रिंग लेगा. अगर मैंने -1 लिखा तो क्या लेगा, A लेगा. ठीक है, अगर मैंने 5 से 7 लिखा तो 5 to 6 लेगा, 7 नहीं लेगा. अपर लिमिट -1 तक लेता है स्लाइस फंक्शन जो होता है, समझ गए. अगर मैंने सिर्फ -1 लिखा तो वो A लेगा. अगर मैंने -6 लिखा तो -1 का मतलब होता है जो आपका स्ट्रिंग ये दिया हुआ है ना, इसका जो लास्ट आपका ये लास्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स होता है -1. स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू होती है -1, तो इसलिए इसका आउटपुट आया है A. समझ गए, सिद्धार्थ का A आया है. यहाँ तक क्लियर है. अगर मैं लिख दूँ -6, इसका मीनिंग क्या है, -1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे A, -2 का मीनिंग क्या है यहाँ पे H, -3 का T, -4 का R, -5 का A, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -6 तो इसका मतलब क्या है, ये ले लेगा ARTHA. समझ गए, -5 का मीनिंग क्या है ARTHA. -6 ले ले तो HARTHA. क्लियर है सभी को. अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैंने यहाँ पे -8 लिखा तो इसमें लिख दिया इसने DDHARTHA. तो ये था आपका स्लाइस फंक्शन का यूज़. नेक्स्ट है आपके पास कंसोल डॉट लॉग में. अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग का एक पार्ट को आप सब स्ट्रिंग की हेल्प से कंटेन कर सकते हैं. उसमें भी आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों देनी होती है. या तो आप स्लाइस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या आप सब स्ट्रिंग फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं. अब मैंने सब स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे सपोज मैंने दिया 1,5, तो 1 आपकी लोअर लिमिट है, तो मतलब यहाँ पे प्रिंट होगा I से लेकर के IDDH, अपर लिमिट -1 तक. क्लियर है. सब स्ट्रिंग में भी सेम ही है, आप स्लाइस से सब स्ट्रिंग में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. एक होता है आपके पास सब str ये कहता है कि मैं अपर लिमिट को भी इंक्लूड करूँगा. ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बार कि अपर लिमिट को भी इंक्लूड करूँगा मीनिंग अगर आपने लोअर लिमिट को अपर लिमिट यहाँ पे पास कर दिया तो वो कहता है मैं अपर लिमिट को भी प्रिंट करूँगा. अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1,5 तो इसने अपर लिमिट भी क्या ले ली, IDDHA. इसने A को भी ले लिया. A क्या है यहाँ पे 5, अपर लिमिट वैल्यू थी 5. अगर आप चाहते हो सब स्ट्रिंग भी अपर लिमिट को ले तो आपको +1 लगाना पड़ेगा, अपर लिमिट +1. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 + 1, सब स्ट्रिंग में 1,5 + 1 अपर लिमिट +1 लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि ये भी सब स्ट्रिंग की तरह ही प्रिंट गए.
क्लियर है? तीनों का मीनिंग समझ में आ गया? स्लाइस फंक्शन, सब स्ट्रिंग फंक्शन एंड सब एसटीआर। सब एसटीआर ये कहता है मैं अपर लिमिट को भी यहाँ पे लेकर के चलूंगा, बट स्लाइस एंड सब स्ट्रिंग कहता है मैं अपर लिमिट को छोड़ करके बाकी पॉइंट कर दूंगा। अब हम यहाँ पे कुछ देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक टू लोअर केस आपका फंक्शन होता है, टू अपर केस होता है, हम इसका भी यूज़ करेंगे। टू लोअर केस फंक्शन आपका किस लिए यूज़ होता है, बट उससे पहले हम यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन का भी देख लेते हैं। मैंने रिप्लेस के अंदर दो पैरामीटर पास करे। फर्स्ट स्ट्रिंग का मतलब है कि इस स्ट्रिंग की जगह पे सेकंड स्ट्रिंग का मतलब है कि जे प्रिंट हो जाए, मतलब ई की जगह पे जे आ जाए लास्ट नेम में, तो ये आ जाएगा VJRMA। क्लियर है सभी को? इस रिप्लेस फंक्शन ने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ERMA की जगह AN आ जाए, तो इसने ERMA को रिप्लेस करके क्या कर दिया, AN कर दिया। अगर सपोज मेरा स्ट्रिंग है बहुत बड़ा, वर्मा, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके 3 to 4 टाइम्स कर देती हूँ, ठीक है, लास्ट नेम वाली जो ये मेरी स्ट्रिंग मैंने होल्ड करा रखी है, और अगर मैं इसमें रिप्लेस फंक्शन को यूज़ करूँ तो ये रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, जो इस स्ट्रिंग का जो ये फर्स्ट वर्ड है ये केवल इसी में ही ERMA की जगह पे AN करेगा, बाकी पूरी जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज़ रहेगी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि रिप्लेस सारी जगह पे जहाँ पे भी ERMA लिखा हुआ है इस कंप्लीट स्ट्रिंग में, वहाँ पे AN आ जाए ERMA को रिप्लेस करके, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा रिप्लेस ऑल फंक्शन। तो रिप्लेस ऑल फंक्शन क्या करेगा, ये जो लास्ट नेम है इसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी ERMA है वो उसको रिप्लेस कर देगा AN के साथ। तो रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? रिप्लेस कहता है कि जो मुझे सबसे पहले दिखाई देगा ERMA, मैं सिर्फ उसी को रिप्लेस करके AN कर दूंगा। बट रिप्लेस ऑल फंक्शन ये कहता है कि जहाँ पे भी कंप्लीट स्ट्रिंग में मुझे ERMA दिखेगा मैं वहाँ सभी जगह पे AN कर दूंगा। क्लियर है? यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम देखेंगे टू लोअर केस फंक्शन एंड टू अपर केस फंक्शन। टू लोअर केस फंक्शन क्या करता है, कंप्लीट स्ट्रिंग को लोअर केस में आपका कन्वर्ट कर देगा एंड प्रिंट कर देगा console.log की हेल्प से। एंड टू अपर केस फंक्शन भी क्या करेगा, कंप्लीट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे टू लोअर केस एंड टू अपर केस दोनों ही, ये जो हम यहाँ पे फंक्शन एक साथ ही यूज़ करके देख लेते हैं। हमने ये दोनों फंक्शन अप्लाइड करे अपने लास्ट नेम वेरिएबल पे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपको आउटपुट दिखा देगा। ये कुछ मैंने सबसे पहले आपको स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बता दिया, आइदर सिंगल कोट और डबल कोट। इसके बाद हमने स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं, डॉट लेंथ हमने इस तरीके से यूज़ किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे स्लाइस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। स्लाइस एंड सबस्ट्रिंग फंक्शन का सेम यूज़ होता है, बट सबस्ट्रिंग फंक्शन ये कहता है कि मैं अपर लिमिट को भी यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। टू लोअर केस एंड टू अपर केस फंक्शन में क्लियर है सभी को? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या लिया, लास्ट नेम के साथ मैंने कॉनकैटिनेट करके लगा दिया ये एंगल जो है, ठीक है, ये भी एंगल एक डबल कोट्स में स्ट्रिंग ही है, तो लास्ट नेम में ये आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कॉनकैट फंक्शन का यूज़ करना तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी करके बता दूंगी। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लास्ट नेम लिया है, लास्ट नेम में अगर मुझे फर्स्ट नेम को ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ होगा, ये तो आप जानते हो। अगर मैं कॉनकैट फंक्शन को यूज़ नहीं कर रही हूँ तो प्लस ऑपरेटर की हेल्प से ही आप स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट नेम प्लस यहाँ पे फिर स्पेसिंग के लिए मैंने डबल कोट्स में एम्प्टी स्ट्रिंग ली है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लस लगा करके क्या लिख दिया, एंगल ब्रैकेट, वो भी एक स्ट्रिंग ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्कैटिनेट कर दिया तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा वर्मा स्पेस सिद्धार्थ, क्योंकि मैंने स्पेस भी दिया हुआ है, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ ऐसे लिखना कि हेलो सिद्धार्थ वर्मा, तो हेलो डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग ले लो, सिद्धार्थ क्या है, फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, तो ले लो डबल कोट्स में हेलो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तीनों को कॉन्कैटिनेशन के लिए किस ऑपरेटर का यूज़ होगा, प्लस ऑपरेटर का। अगर आप चाहते हो कि कॉन्कैटिनेशन करना है यूजिंग कॉनकैट फंक्शन, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फर्स्ट नेम डॉट कॉनकैट, और कॉनकैट के अंदर जिसको कॉन्कैट करना चाहते हो उसको डाल दो। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वीडियो जो उसके एडवांस्ड स्ट्रिंग फंक्शन पे आएगी उसमें मैं आपको कॉनकैट फंक्शन का यूज़ करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। और इससे आगे के कुछ एडवांस्ड फंक्शंस भी होते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस, वो भी हम एडवांस्ड स्ट्रिंग फंक्शन की वीडियो में देख लेंगे। यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे अपडेटेड रहे, और इसी तरीके से आप अपनी स्ट्रिंग टॉपिक पे
यहाँ पे कमांड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किसी का कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावास्क्रिप्ट एंड हाउ टू यूज स्ट्रिंग एंड हाउ टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग एंड व्हाट आर द फंक्शंस इन स्ट्रिंग। So thank you so much guys. Like, share and subscribe to my YouTube channel Genius Dipanshi. Have a great day. Do work hard and get success. One day achieve what you want in your life. Be happy. Be positive.